नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मनुष्य के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो अक्सर अपने कर्म की उपेक्षा कर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वह बात बात पर यह कहता नजर आता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। वह यह भूल जाता है कि भाग्य का धागा उसके कर्मों से जुड़ा है, जिसे वह अनदेखा कर रहा है। दोस्तों, भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। साथियों, इससे पहले आप कहानी सुनने में खो जाएं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है, मेरा क्या जीवन है, हर परेशानी मुझे ही क्यों मिलती है, हर दुख मुझे ही आकर क्यों घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर क्यों पड़ता है। एक दिन वह इसी तरह अपने भाग्य को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी। एक दिन वह आदमी दिन भर मजदूरी करके शाम को अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है। वह शेर शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लगता है। जब वह परेशान आदमी उस शेर को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, ये शेर क्या मजे का जीवन जी रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता है। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। सारे दिन जंगल में यूं ही मस्ती करता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यह शेर जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक शेर होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी शेर होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक शेर होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक शेर बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर समस्या मुझे ही घेरती है, सारी तकलीफें मुझे ही मिलती हैं। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे शेर बना दें तो हम तुझे शेर बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे शेर बना दिया तो फिर हम तुझे शेर से दोबारा इंसान नहीं बनाएंगे। यह सुनकर वह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे शेर ही बनना है, और एक बार शेर बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान शेर बन जाता है। शेर बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में घूमने लगता है, कभी घूमता हुआ इधर चला जाता है तो कभी घूमता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन खुले आसमान के नीचे आराम से जंगल में घूमता रहता है। इसी तरह घूमते घूमते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए।
मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह जंगल में एक बड़े पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर अपना एक सुंदर घर बना लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूंगा और खुली हवाओं में मस्ती करूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और जंगल में घूमता रहता है और देखता है कि कहीं जंगल में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार जंगल में शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। उसके जंगल के पास थोड़ी दूरी पर एक और जंगल होता है। वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। वह जंगल में घूम घूम कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के बाहर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के नीचे बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार खरगोश पर पड़ती है जो कि अधमरी अवस्था में होता है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसकी हड्डी निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस खरगोश को खाने के बाद वह अपने घर की तरफ चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार खरगोश ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घर पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। अपने शिकार की तलाश में वह घने जंगल में भटकता रहता है, लेकिन इतना भटकने के बाद भी आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा। काफी समय बीत जाता है तो वह पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह पास के दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई भोजन नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन जंगलों में घूमते घूमते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो यह निराश होकर भूखा वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार खरगोश मेरा इंतजार कर रहा हो। लेकिन साथियों कहते हैं कि हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज इसे कोई बीमार खरगोश भी नहीं मिला। यह थक हार कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और घर पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भी भूख मिटा लूंगा। भूखा रहने की वजह से कुछ ही दिनों में वह बहुत कमजोर हो जाता है। रात को वह अपने घर में गहरी नींद में सोया होता है कि तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है और तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि जंगल के बहुत से पेड़ों को उखाड़ देती है और बहुत से पेड़ टूटकर गिर जाते हैं। पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। तूफान के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण उस शेर के घर मतलब उसकी मांद में पानी भर जाता है, जिस कारण वह अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर तूफान के टूटे पेड़ पड़े होते हैं। वहां पर नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तेज बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है।
जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है, बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं, सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह शेर अब पहले के जैसा नहीं रहता। उसका पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसके पंजे में जो लकड़ी घुसी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह छत बिछत हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि शेर का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि शेर अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपने नुकीले दांतों के माध्यम से नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब इस शेर का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले कुछ दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा घूमता है और सोचता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार शिकार मिल जाए। लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार खरगोश मिलने वाला था। वह कुछ देर तक घूमता है लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक झाड़ी में आकर बैठ जाता है। वह झाड़ी में आकर बैठ तो जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 जंगली कुत्तों का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लगता है। जंगली कुत्ते इसके ऊपर आकर इसके घाव को नोचने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह शेर घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है और यह अब भाग भी नहीं पा रहा है। यह उनसे बचने के लिए थोड़ा सा भागता है और फिर दूसरी झाड़ी में जाकर बैठ जाता है, उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। लेकिन वह फिर इसके पीछे आ जाते हैं तो वह फिर भागकर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं और उसे पहले से ज्यादा घायल कर देते हैं। शेर फिर वहां से भागने लगता है और जैसे तैसे कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाता है। अब शेर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वह भूखा भी था और घायल भी था। तो वह चलता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन भी गुजर जाता है और ऐसे ही तीसरा दिन भी गुजर जाता है। शेर की हालत और खराब होती चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं लेकिन इस शेर की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 7वें दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है और उसे जंगल में दूसरे जंगली जानवर भी परेशान करने लगते हैं। शेर दूसरे जानवरों के परेशान करने की वजह से जंगल से बाहर जाने लगता है। तो वह किसी तरीके से चलकर पास के एक इंसानों के एक हॉस्पिटल के पास पहुंचकर गिर जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक मनुष्य होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, बता देता कि मुझे यह परेशानी है। काश अपना दुख किसी से कह सकता कि काश मैं इंसान होता। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान जानवर हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है लेकिन साथ ही दोस्तों हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आप जैसे भी हो अच्छे हो और उसी में बेहतर बनने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं, काश मैं वो बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है
आप उसी में अपना बेहतर करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपके जीवन में आई कोई भी छोटी मोटी चुनौती ईश्वर द्वारा की गई केवल परीक्षा मात्र है, जिसमें सफलता प्राप्त करने वाला भाग्यवान कहलाता है। अपने भविष्य और भाग्य के निर्माता स्वयं आप हैं, अतः नकारात्मक सोच को स्वयं से दूर रखकर हर विपरीत परिस्थिति में भी कुछ न कुछ सकारात्मक सोचें। मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है, इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, केवल वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप अपने कर्मों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता करते हैं तो आप उससे मिलने वाले फल अथवा परिणाम से भी समझौता कर रहे हैं, जो भले ही दूरगामी हो, लेकिन आपका भाग्य तय करता है। आज जो भी या जैसी भी आपकी किस्मत है, वो आपके संचित कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें